एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला हमला। बिहार में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन की अंतिम तिथि है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं जमालपुर विधानसभा 166 से एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने अपना नामांकन निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन से पहले लगभग 1 किलोमीटर की लंबी जुलूस और भारी संख्या में समर्थकों के साथ हुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। प्रत्याशी नचिकेता मंडल के नामांकन में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह पहुंचे। वहीं पूर्व मंत्री शैलेश कुमार के टिकट काटने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि वह भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे, पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया, पार्टी ने उनको बार बार टिकट दिया और राज्य सरकार में 5 वर्ष मंत्री भी रहे। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है वह 2010 के चुनाव परिणाम का इंतजार करेंगे। देखने रहे महागठबंधन में मटपटोवल चला है। महागठबंधन है कहाँ, वह तो ठगबंधन है। कोई इधर चुपके से टिकट बांट रहा है तो कोई उधर से टिकट बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टी थे, पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं भी कोई विवाद नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं नेता प्रतिपक्ष के हर घर नौकरी देने के सवाल पर उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले ना ही अदालत ने संज्ञान लिया है। उनके ऊपर जो आरोप था उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनके पिताजी रेल मंत्री थे, लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने क्या दिया था, गरीबों का जमीन लिखवा लिए और नौकरी दिए और भी ऐसे ही नौकरी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और वह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार भी जनता दल यू की सीटें भी काफ़ी कम थी। नीतीश जी नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री बनिए और बने। एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए हैं। हमारे साथ यहाँ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजय बाबू भी संजय पासवान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार जी, वो भी आए हैं। हम सब लोग नचिकेता जी के नामांकन में आए हैं। अब नामांकन हुआ है, अब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सर विधायक जो जमा हो गए थे उनका टिकट कर दिया, आपकी पार्टी के हैं सर, आप लोग तो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में हर आदमी को आजादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने, और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे। पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया, पार्टी ने उनको बार-बार टिकट दिया, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक, और इसलिए पार्टी में अब उनकी मर्जी है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सर बिहार में क्या स्थिति होगी? हम कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते हैं। सर आज नामांकन खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का चरण तेज होगा, क्या लग रहा है बिहार में इस बार 200 पार है। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है वो 2010 के चुनाव के परिणाम का इंतजार करेंगे। देख नहीं रहे हैं महागठबंधन में मतफुटौल चल रहा है, तो महागठबंधन है क्या, तो ठग गठबंधन है। वो उधर चुपके से सिंबल बांट रहा है, उधर सिंबल बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टियां थी, पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं। तो जब मन मिलता है, असल मन मिलने की बात, उनका जो गठबंधन है उसमें किसी का मन नहीं मिलता है। मजबूरी में एनडीए के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। अब देखिए ना, कहाँ फुटौल हो रहा है, मत फुटौल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने नौकरी तो दिए थे ना, उनके पिताजी रेल मंत्री थे। आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री थे। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया है। उनके ऊपर जो आरोप था उस पर जो टिप्पणी किया है, हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम है। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था, क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दिए। तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका
जमीन जिसका जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहेंगे। तो इस बार नीतीश जी के ही फेस पे नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि सब महागठबंधन आप पढ़ते हैं, आधा आधा पढ़ते हैं। जी आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का, गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है। उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री नीतीश जी उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी। नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने हो। इसमें कौन बड़ी बात है?